कि एक 7 साल की बच्ची को कैसे एक दरिंदे ने निर्दयता के साथ मार दिया। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अदनान चौंक गया, क्योंकि उसमें जैनब एक शख्स के साथ दिखाई पड़ रही थी। आखिर वह आदमी कौन था और जैनब उसके साथ कहां जा रही थी? अगर उस आदमी ने जैनब को किडनैप किया था तो फिर फिरौती की कॉल उसके पास क्यों नहीं आई? ये सभी सवाल अदनान के दिमाग में इस समय चल रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज अदनान ने पुलिस वालों को दे दिए, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे थे कि उनको खोजबीन करने के लिए कोई एक ठोस सबूत चाहिए होगा। लेकिन पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी फुटेज को प्ले किया तब वे शॉक्ड रह गए। इसमें जैनब एक जैकेट पहने हुए और दाढ़ी वाले शख्स के साथ थी। वो इस शख्स के साथ कसूर के तिरुवाला रोड से जा रही थी। पुलिस ने ये सब देखकर सर्च वारंट जारी कर दिया। जैनब के परिवार वाले उसके आने की राह देख रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी 9 जनवरी को पुलिस स्टेशन में एक ऐसा कॉल आता है जिसने तहलका मचा दी। उनको फोन करके बताया जाता है कि यहाँ पर एक लाश मिली है। ये खबर सुनते ही पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ लाश पाई गई थी। वहाँ कचरे के ढेर से बदबू आ रही थी और जब उस कचरे के ढेर को साफ किया गया तब एक साइड में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर पत्थर से वार करने के निशान थे। उसके पूरे शरीर में जख्म के निशान थे और उसकी गर्दन पर हाथों के साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि इस बच्ची को कितनी बेरहमी के साथ मारा गया है। पुलिस समझ गई कि ये बच्ची वही हो सकती है जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले दर्ज कराई गई है। पुलिस वाले जैनब के परिवार वालों को ये सूचना देते हैं कि एक बच्ची की लाश मिली है। क्यों से एक बच्ची की लाश मिली है। कृपया आप देखिए इसको और बताइए कि क्या ये लाश जैनब की ही है। लेकिन जैनब के परिवार वाले उस लाश को देखने से मना कर देते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप ये कंफर्म कर देते हैं कि ये लाश किसकी है तो हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन जब जैनब के परिवार वालों ने इस लाश को देखा तो वो एकदम जम से गए, क्योंकि ये लाश जैनब की ही थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उनकी जान निकल गई हो। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो सभी रो रहे थे। पब्लिक भी इसके बारे में सुनकर आक्रोश से भर गई थी। लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बड़ी मात्रा में चर्चा कर रहे थे। सभी लोग जैनब को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे। टीवी एंकर भी अपने लहजे में इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। मासूम जैनब का नहीं, इंसानियत का जनाजा उठा है आज। कब हम सोचेंगे कि सिर्फ जैनब नहीं हमारे घर की बच्ची के साथ भी कब उसका पेन फील, मैं जो रो रही हूँ, मुझे जो तकलीफ हो रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे वो मेरी बहन मेरी बच्ची थी। बहुत तकलीफ है फराह। मैं जब बार बार मेरी आंखों के सामने वो 3 वर्ड्स चल रहे हैं, किडनैप, रेप, मर्डर। मैं जब उनको पिक्चराइज करती हूँ ना कि कैसे उसको लेके गया होगा, कैसे उसके साथ ज्यादती होगी। मैं सुबह बाथरूम गई हूँ, इतनी सर्दी लगी मुझे और मेरा दिल काम किया ये सोच के कि कितनी सर्दी में वो बच्ची तड़पी होगी, कितनी तकलीफ में। Just imagine। और पूरा देश गुस्से से भर गया था। इस घटना को सुनकर पूरा देश गुस्से से भर गया था।
मीडिया लगातार पुलिस से सवाल पूछ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला था कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया है और उसके गले की एक हड्डी भी टूट गई है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये ऐसा पहला केस नहीं था कि किसी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया हो और इसीलिए लोग जमकर पुलिस वालों का विरोध कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि जब ये सब हुआ था तो पुलिस क्या कर रही थी और पुलिस आखिर थी कहाँ। कसूर में पिछले 1 साल में 12 लड़कियों का रेप हुआ था और इसीलिए वहाँ के लोगों का विश्वास पुलिस से एकदम उठ गया था। पूरा देश जस्टिस की मांग कर रहा था और पूरे देश में जस्टिस फॉर जैनब के नारे लगाए जा रहे थे। इसी तरह का एक केस हमारे भारत में भी हुआ था जिसको निर्भया हत्याकांड के नाम से जाना गया। जैनब के अंकल ने पुलिस वालों पर एक इंटरव्यू में जैनब के अंकल ने पुलिस वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले इनाम के रूप में उनसे 10,000 रुपए मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने जैनब की लाश को ढूंढा है। जैनब के माँ बाप कह रहे थे कि उनको न्याय चाहिए और पूरा मीडिया यही कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके कातिल को पकड़ा जाए। जैनब के अंकल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूं कि कातिल को जिंदा पकड़ा जाए और उसको पब्लिक के सामने सौंप दिया जाए जिससे पब्लिक उसको पत्थरों से मार मार कर उसको मार डाले। लोग जमकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई ऑफिसर्स की गाड़ियां जला दी गई थीं और ट्विटर पर जस्टिस फॉर जैनब का ट्रेंड चल रहा था। नवाज शरीफ और शहनवाज शरीफ ने पीड़िता के घर वालों से मुलाकात भी की और शरीफ ने दोषी की पहचान करने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की जिससे जैनब के पिता को थोड़ी संतुष्टि मिली और वह उसके अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। जैनब के अंतिम संस्कार में उसके जनाजे के साथ हजारों लोग शामिल हुए थे। लेकिन जैनब के परिवार वालों को पुलिस की तरफ से जरा भी राहत नहीं मिल रही थी और इसीलिए अब उन्होंने कोर्ट की तरफ रुख किया। वो ILC यानी कि लाहौर कोर्ट में गए और वहाँ के न्यायाधीश ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि 36 घंटे के अंदर दोषी को पेश करो। कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के 12 केस कसूर में हो चुके हैं और इस बात को सुनकर कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इन सभी केसेस की डिटेल को सबमिट करने का आदेश दिया। 13 जनवरी को जब जैनब की लाश मिली थी उसके कुछ दिन बाद DNA टेस्ट में ये बताया गया कि ये सैंपल नए नहीं हैं। पिछले ऐसे ही कई केसेज में सेम DNA सैंपल्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये था कि ये कोई नया आदमी नहीं था जिसने ये सब किया था। ये एक ही आदमी की घिनौनी हरकत थी, लेकिन वो आदमी कौन था ये अब तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था। पुलिस के पास सबसे अहम सबूत था CCTV फुटेज। उन्होंने इसको बारीकी से चेक किया और वह दोषी की पहचान करने में जुट गए। पुलिस को ये पता चल चुका था कि खूनी आसपास का ही है और इसीलिए वो हर घर में जाकर सबकी पहचान करने लगे। पुलिस हर घर में जाकर चेहरे का मिलान कर रही थी। इस केस में पुलिस ने कई लोगों पर शक जताया। कईयों को पुलिस स्टेशन ले गई और उनसे पूछताछ की। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पा रही थी तो देश की कुछ टॉप एजेंसीज, ब्रांचेस और टॉप इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया। अब ये लोग केस की छानबीन करते हैं। तब मीडिया इनसे सवाल पूछती है कि क्या खूनी पकड़ा जा चुका है। तब इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि हमने कई लोगों को पकड़ा है, इसमें कई सस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमको शक है और खूनी जल्द ही पकड़ा जाएगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको सबसे ज्यादा शक इमरान नाम के एक शख्स पर था। ये वही आदमी था जिसने पुलिस की पूछताछ के दौरान हार्ट की बीमारी का बहाना बनाया था
और इसीलिए पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। इस समय वो काफी ज्यादा घबराया था, उसके शरीर से पसीना बह रहा था और वह पुलिस से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। लोगों के मुताबिक इमरान अली एक गरीब परिवार से था। लोगों को उस पर शक तब हुआ जब उसने जैनब की लाश मिलते ही अपनी दाढ़ी बनवा ली थी और वह जैनब के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ था। एजेंसीज के 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको पता चल चुका था कि असली कातिल इमरान ही है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके घर पर धावा बोला और उससे कहा कि अब तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप अपना मुंह खोल दे, नहीं तो इस रिवॉल्वर में जो 6 गोली हैं वो सभी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। अब इमरान एक बार फिर बीमारी का बहाना बनाने लगा। उसने कहा, जनाब मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ। पहले तो पुलिस वाले उससे आराम से पूछते रहे लेकिन उसने आसानी से नहीं बताया, तो पुलिस वालों ने उसको खूब पीटा। पुलिस वाले ने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई और कहा कि ये तू ही है ना, तू जैनब को कहाँ ले जा रहा है। उस शख्स ने कहा कि साहब ये और कोई है, ये मैं नहीं हूँ। ऑफिसर्स ने कहा कि ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसकी चमड़ी उधेड़ दो और इसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। बाद में इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया लेकिन इमरान फिर भी कह रहा था कि साहब मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन सबको पता चल चुका था कि असली कातिल यही है। शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टिगेशन टीम की सराहना भी की। टीम ने बताया कि इमरान का दोबारा से डीएनए टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश न रहे। पुलिस ने पहले भी इमरान को 2 बार गिरफ्तार किया था लेकिन हर बार उनको इसको हेल्थ इशू की वजह से छोड़ना पड़ा था। गिरफ्तारी के बाद लोग काफी हद तक संतुष्ट थे लेकिन लोग इसको जिंदा बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि इसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए और पब्लिक इसे पीट पीट कर मार डाले। मीडिया के पूछने पर इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि इसका डीएनए सैंपल सिर्फ जैनब के केस से ही नहीं मैच करता है बल्कि 7 ऐसे ही और मर्डर्स और रेप के केसेस से मैच करता है। इमरान को ऑफिसर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया लेकिन इस समय तक इमरान ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। फिर ऑफिसर्स ने कहा कि इसको 3rd डिग्री टॉर्चर करना पड़ेगा तभी ये अपना गुनाह कबूल करेगा और फाइनली इमरान ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसने ही जैनब का रेप करके उसको मार दिया। ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि वो ऐसा करता कैसे था। उसने बताया कि वह लड़कियों को हेयर क्लिप्स या फिर मिठाई का लालच देता था और इससे आसानी से लड़कियां उसके चंगुल में फंस जाती थी। इसके बाद वह उनको किसी सुनसान जगह पर ले जाता था और अपनी मर्जी से वो उसके साथ चली भी जाती थी। उसने बताया कि जब उसने पहली लड़की के साथ ऐसा किया था तो उस केस के बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल हुई। थोड़े दिन तक मामला गर्म रहा और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे ऐसे ही उसकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वह ऐसा करता रहा। ऑफिसर्स ने पूछा, क्या तुमने जैनब के साथ भी ऐसा किया? तो उसने कहा हाँ। जब मुझे पता चला कि जैनब के अम्मी अब्बू उम्राह के लिए गए हैं तब मैं उस पर नज़र रखने लगा। मैं सब नोटिस कर रहा था कि वह कितने वक्त कहाँ जाती है और कितने टाइम अपने घर आती है। सबसे पहले मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि मुझे वह रास्ता पता है जहां तुम्हारे अम्मी और अब्बू गए हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमको उनके पास ले चलूँगा। और जैनब ने हाँ कर दिया और वह मेरे साथ चली गई।
ये सब बताकर इमरान अली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कई लोगों ने इमरान को प्रोटेस्टर्स के साथ भी देखा था। इस पर ऑफिसर्स ने पूछा कि तुम उनके साथ क्या कर रहे थे। तब उसने बताया कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी पर भी हम पर शक ना हो। उसने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब बदलना चाहता हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। लेकिन ऑफिसर्स ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसी गलती की हो। तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हें तो डायरेक्ट फांसी होगी। क्या तुमने उन माओं के बारे में सोचा है जिनसे तुमने उनके बच्चे छीन लिए? तब इमरान कहता है कि मैं भी तो एक माँ का बच्चा हूँ। सोचिए जब मुझे फांसी होगी तब मेरी माँ पर क्या बीतेगी। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि ऐसे बच्चों को माँ बाप को खुद ही मार कर दफन कर देना चाहिए। तुम्हारी माँ को तो घिन आ रही होगी कि वह ऐसे दरिंदे की माँ हैं। लेकिन आखिरकार इमरान ने अपना जुर्म कबूल किया। सारे बयानों को सुनने के बाद 17 जनवरी 2018 को 24 वर्षीय इमरान को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से बचने के लिए इमरान ने कई बार अपील दायर की, यहाँ तक कि उसने राष्ट्रपति से भी माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी सभी अपील्स को खारिज कर दिया गया। जैनब के पिता ने भी एक अपील दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि इसको पब्लिकली फांसी दी जाए, क्योंकि मेरी बच्ची तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा देश देखे और सबको पता चले कि ऐसा गुनाह करने का अंजाम क्या होता है। जो भी मामला जो है उसमें मेरा ये भी मुतालबा पूरा हुआ कि मुल्ज़िम को सरेआम सज़ा मौत दी जाए। वो चूँकि आइन में गुंजाइश नहीं थी, उस पर तरमीम शुरू मामला शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू हो गया, उन्होंने कमेटी में चला दी उसको। वहीं जैनब की अम्मी ने अपील की कि इसको पत्थर से मार मार कर मार डाला जाए या फिर इसको पब्लिक को सौंप दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी अपील काफ़ी ज़्यादा लेट हैं और इसीलिए मजबूरन हमको आपकी अपील्स को खारिज करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जैनब के अम्मी और अब्बू को उसकी फांसी के समय वहां रहने की अनुमति मिल गई। फाइनली इमरान को एक डॉक्टर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फांसी दी गई। उसको एक फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उसका शरीर आधे घंटे तक फांसी के तख्ते पर लटका रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। जैनब तो अब वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन उसको इंसाफ मिल गया था और इससे सभी लोग संतुष्ट थे। इंसाफ हो गया, इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए हैं, इस पर हम मुतमिन हैं। इंसाफ माँ को ये इंसाफ मिल गया है कि माँ इससे ही बहुत खुश है कि मेरी बेटी का कातिल जो है उसको भी सज़ा मिल चुकी। उस मासूम के वालिदैन को अपनी जान का टुकड़ा तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन जुल्म का शिकार बनने वाली मासूम रूहों को आज इंसाफ मिल गया। आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। हमें ही अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि इन दरिंदों से उनको बचाया जा सके। तो ये थी कहानी एक छोटी बच्ची जैनब अंसारी की, जिसको एक दरिंदे ने बड़ी ही बर्बरता से उसको मार दिया। लेकिन एक कहानी इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खून किए। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर कौन सी वजह थी कि एक इतने छोटे बच्चे ने 3 खून कर दिए? अगर इसकी वजह जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके अभी वो वीडियो ज़रूर देखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए केस के साथ, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।